बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क हैं, चाहे वो आप सऊदी अरेबिया में हैं, यूएई में हैं, बहरीन में हैं, दुनिया के किसी भी कोने में आप मौजूद हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसिलिटी दे रखी है। उसके मुताबिक आप जहाँ भी मौजूद हैं वहाँ बैठकर आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अपना बैंक अकाउंट किसी भी पाकिस्तानी बैंक में आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बेशक ये तमाम पाकिस्तानियों की ज़रूरत भी है, क्योंकि जो लोग बाहर चले जाते हैं वहाँ पे जाके उनको बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। और जिन लोगों को पहले से आइडिया होता है वो तो अपने अकाउंट खुलवा कर चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पे जाके अपना अकाउंट नहीं खुलवा पाते। और वहाँ पे खैर अकाउंट खुलवाना कोई इतना आसान काम वहाँ भी नहीं है कि पाकिस्तान में बैठ के आप अपना अकाउंट ईज़िली खुलवा सकें। लेकिन जो अब गैर मुल्कियों के लिए, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके लिए जो अकाउंट खोलने की सहूलत ऑनलाइन दी गई है एक डिजिटल अकाउंट की, और उसमें तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ दी गई हैं। अगर ऑनलाइन आप बैंकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वो एक नॉर्मल आपका अकाउंट होता है और उस अकाउंट को आप किसी भी करेंसी में खोल सकते हैं। आप चाहें तो उसे रियाल में खुलवा लें, दिरहम में खुलवा लें, उसे पाकिस्तानी रुपए में खुलवा लें, उसे डॉलर में खुलवा लें, वो आप पे डिपेंड करता है। और जब भी आप उसमें से अपनी रकम निकालेंगे तो आपको उसी करेंसी में वो रकम मिलेगी। यानी करेंसी में आपको नोट तो वो नहीं मिलेंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने डॉलर में अगर अकाउंट ओपन किया हुआ है तो उस दिन का जो डॉलर का रेट होगा उस हिसाब से आपको अमाउंट मिलेगी। और एक और चीज़ बहुत इसमें अहम है कि आपको किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं लेना होगी। अगर आपने कोई 10 लाख 20 लाख जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं, जितनी भी अमाउंट आपने रखी हुई है उस अकाउंट में, जब चाहें आप उसको निकलवा सकते हैं, आपको ये सहूलत है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसमें शराइत इस किस्म की रखी गई हैं और इस किस्म का उसका जो प्रोसीजर है इतना मुश्किल रखा गया है कि एक आम बंदा उसका अकाउंट खुलवा ही नहीं सकता है। सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। मसलन आपके पासपोर्ट की कॉपी ज़रूरत होती है, आपके अकामा की कॉपी ज़रूरत होती है, इसके अलावा आपकी सैलरी स्लिप ज़रूरत होती है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर है उसकी ज़रूरत होती है। इसके अलावा जिस ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं उस ब्रांच में पहले किसी बंदे का अकाउंट होना चाहिए, आपके जानने वाले का, यानी वो आपका एक किस्म का गवाह रहेगा। इसी तरह कोई 2 लाख की भी एक शर्त रखी गई है कि उसमें 2 लाख आप जमा करवाएंगे। 2 लाख के जो असासाजात हैं आपके पाकिस्तान में उनका सबूत आपको वहाँ पे देना होगा। तो ये इतना लंबा चौड़ा काम कर दिया गया कि जो ना सहूलत नहीं थी शायद वो ही बेहतर थी। अगर सहूलत दे दी गई है तो उस सहूलत को इस्तेमाल करने का हक शायद अभी तक नहीं दिया गया। तो ये सोशल मीडिया पे एक बाकायदा मुहिम इस वक्त स्टार्ट हो चुकी है। और एक भाई है, मुझे HTM LM इस तरह नाम का उनका यूट्यूब चैनल है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। उन्होंने इस पर एक वीडियो अपलोड की है और आज उर्दू न्यूज़ ने भी इसको छापा है। इसके अलावा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे ये बातें चलना स्टार्ट हो गई हैं। तो आज अगर आप ये सहूलत लेना चाहते हैं तो आप भी इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। और आप एक्शन इसके खिलाफ क्या ले सकते हैं? इस तरह की जो भी न्यूज़ आपके सामने आ रही है, आपको चाहे यूट्यूब पे मिल रही है, आपको फेसबुक पे मिल रही है, आपको किसी वेबसाइट पे मिल रही है, आप व्हाट्सएप पे इस तरह की मुहिम चलाएं ताकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन तमाम जो मुश्किलात हैं उनको आसान करे, बजाय इसके कि मुश्किलात आसान करने के मज़ीद मुश्किलात में इजाफा कर दिया गया है। यानी एक सोए हुए बंदे को आप जगा के कहते हैं कि फिर सो जाओ। ये काम हुआ है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ, जब उन्होंने आपसे डिमांड ही नहीं की थी कि आप हमें डिजिटल अकाउंट दे दें, हमारा बैंक में अकाउंट खुलवाने के हमें सहूलत दे दें। ठीक है, ज़रूरत थी, ये ऊपर के लेवल के जिनके पास ज़्यादा रुपए हैं, पैसे हैं, और आप लोगों ने खामखा से ऐसे ही जाके सोए हुओं को जगा दिया है कि उठो और फिर सो जाओ। ऐसा नहीं है। अभी ये काम चला है, एक अच्छा स्टेप है, गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया है, लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें वो फैसिलिटी नहीं दी जा रही। जब तमाम लोग एयरपोर्ट से आते हैं और उनकी इमिग्रेशन होती है तो वहाँ पर तमाम डाटा मौजूद होता है तमाम पाकिस्तानियों का। नादरा के पास तमाम पाकिस्तानियों का डाटा मौजूद है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, दूसरे ममालिक में बैठे हैं। दूसरे ममालिक में बैठ के क्या कर रहे हैं? कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कुछ तो कर रहा है ना। आप लोगों को क्यों नहीं यकीन कि यहाँ पे क्या वो मतलब अल्लाह माफ़ करे कोई गैर कानूनी काम से यहाँ पे कोई करप्शन के पैसे लेके जा रहे हैं यहाँ से? तो इस तरह का कोई सीन नहीं है। बस तमाम लोगों की जिम्मेदारी ये है कि आप लोग इस तरह की जितनी भी वीडियोस या पोस्ट या जो भी सामने आपके आ रही है उसको ज़रूर शेयर करें ताकि गवर्नमेंट को ये एक्शन लेना पड़े कि इसमें नरमी की जाए और तमाम जो गैर मुल्की हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको ये सहूलत दी जाए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।